श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक किस्सा रूप बसंत कि धारा नगरी परम सुखदानी खड्ग सेन की जहां राजधानी। एक समय की बात है, धारा नगरी में खड्ग सेन नाम का एक प्रतापी राजा हुआ जो बड़ा धर्मनिष्ठ और गुणवान बुद्धिमान था। उसकी पत्नी का नाम रूपावती था। रानी के दो पुत्र थे, रूप और बसंत। एक बार रानी बहुत बीमार हो गई, उसके बचने की आशा छूट गई। रानी ने खड्ग सेन से कहा, स्वामी, रूप और बसंत अभी बहुत छोटे हैं, तुम उनकी देखभाल करना, परंतु मैं मरते मरते आपको एक चेतावनी देती हूं कि अपना दूसरा विवाह मत करना, अन्यथा दोनों बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। रानी इतना कहकर स्वर्गधाम को चली गई। अब तो माता के मरते ही दोनों बच्चे विलाप करने लगे। उनकी दशा देखकर राजा भी विलाप करने लगा। रानी के मर जाने के कुछ दिनों के बाद सेनापति जालिम सिंह ने कहा, महाराज, बिना मां के बच्चों का पालन पोषण करना बहुत कठिन होगा, इसलिए हमारी सम्मति है, आप दूसरा विवाह कर लो। राजा खड्ग सेन ने अयोध्या की राजकुमारी चित्रवती के साथ अपना विवाह कर लिया। चित्रवती जिस समय महलों में आई, रूप और बसंत बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, मेरी दूसरी मां आ गई है। चरणों पर गिर पड़े। आज रूप के रूप को देखकर रानी चित्रवती मोहित हो गई कि रूप देखी मोही सुकुमारी, चुभी सूल समो सुरति करारी, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखई नारी। विचार करने लगी, किसी प्रकार ये राजकुमार मुझे प्राप्त हो जाए। अब तो उसकी याद में उसे रात भर नींद नहीं आई। एक बार की बात है, चित्रवती के महलों के सामने रूप और बसंत गेंद खेल रहे थे। बसंत ने टोल मारी, गेंद चित्रवती के महलों में जा गिरी। रानी ने बांदी से उस गेंद को उठवा लिया और अपने पास रख लिया। रूप जब गेंद लेने गया तो उसने कुत्सित इच्छा प्रकट की। रूप ने कहा, आप मेरी मां के समान हैं। कि नभ कांपे पृथ्वी फट जाए, संसार पलट खा सकता है, हे मौसी तेरे झांसे में हरगिज न रूप आ सकता है। मैं आपका यह अनुरोध कदापि स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मौका पाकर रूप वहां से भाग आया। मौसी ने विचार किया, रूप अब मेरी हकीकत महाराज को बता देगा, इसलिए उसने बांदी को बुलवाकर एक सोने का हार भेंट करते हुए कहा, हे बांदी, अब तुम्हें मेरी गवाही देनी होगी। बांदी ने कहा, ठीक है। अब तो रानी ने त्रिया चरित्र फैला दिया कि कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। सारे कपड़े फाड़ डाले, श्रृंगार बिगाड़ डाला और जमीन पर लेट गई। लंबी लंबी सांसें ले रही है। जिस समय महाराज खड्ग सेन महलों में पहुंचे, उन्होंने रानी की हालत देखी और कहने लगे कि हे प्राण प्रिय, हैं ये क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग है क्यों। अरे रानी, क्या बात हो गई है जो इस तरह तुम जमीन पर लेटी हो। रानी ने कहा, नाथ, क्या कहूं और कैसे कहूं, मुझे तो कहने में भी लाज आती है कि नाथ तुम्हारे पुत्र ने सतपन दिया बिगाड़, लज्जाती है मुझे मरूं कटारी मार। तुम्हारे पुत्र रूप ने जबरदस्ती मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया।
राजा ने कहा, रानी मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। बानी ने कहा, हाँ महाराज, यह बात बिल्कुल सत्य है। इस करिश्मा को मैं अपनी आंखों से देख रही थी। अब तो राजा को विश्वास हो गया। उन्होंने रूप को बुलवाया। रूप ने कहा, पिताजी, मौसी और माता में कोई अंतर नहीं होता, यह सब झूठ है। राजा ने फिर भी जल्लादों को बुलाकर कहा, जाओ रूप को ले जाकर जंगल में कत्ल कर दो। अब तो बसंत रोने चिल्लाने लगा। उसने कहा, पिताजी, रूप अगर जिंदा नहीं रहेगा तो मैं भी अपनी आत्महत्या कर लूंगा। सेनापति ने कहा, महाराज ऐसा करो, इस सजा के बदले में इन दोनों को राज्य से बाहर निकाल देना ही उचित होगा। दोनों को देश से निकाल दिया गया। आज मौसी और राजा को प्रणाम करके रूप बसंत वहां से चल देते हैं। राजा के राज्य में अन्न और पानी भी नहीं पिया। इस प्रकार जब नगर से बाहर निकले तो एक जंगल में उन्हें एक संत की कुटी नजर आई। वहां पहुंचे, महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने उन्हें देखकर पूछा, आप किसके पुत्र हैं? रूप बसंत ने अपनी सारी कहानी बताई। महात्मा जी ने मस्तक की रेखाएं देखकर बताया, बेटा 5 वर्ष के लिए तुम्हारे ऊपर आपत्ति है। 6ठे वर्ष में तुम राजा बनने वाले हो। रात काटकर दोनों प्रातःकाल संत को प्रणाम करके प्रस्थान करते हैं। निर्जन वन में दोनों चले जा रहे थे। उन्हें प्यास भी लगी थी। एक नदी में जाकर पानी पीकर दोनों एक वृक्ष के नीचे लेट गए। लेटते ही रूप को नींद आ गई, वह सो गया। बसंत जागता रहा। तब तक उस वृक्ष पर बैठे हुए तोते ने मैना से कहा, मैना, इस वृक्ष के फल में एक बहुत बड़ी विशेषता है। जो इस वृक्ष का फल तोड़ेगा उसे इस वृक्ष की जड़ में जो काला नाग रहता है वह डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु इसका फल जो खा लेगा वह तत्काल राजा बन जाएगा। बसंत ने सोचा क्यों नहीं इसका फल तोड़कर भैया रूप को खिला दिया जाए। उसने फल तोड़ा और रूप को जगाकर खिला दिया। तब तक जड़ की बिल से काला नाग निकला और उसने बसंत को डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। अब तो रूप भाई के वियोग में रोने लगा। अचानक एक मुसाफिर उधर से गुजरा। उसने बसंत को देखा, बोला, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, जाओ सामने मिस्र शहर से कफन लेकर आओ। रूप ने कहा, पैसे तो है ही नहीं। उसने कहा, यहाँ के दुकानदार बहुत बड़े दानी हैं, वे कफन का पैसा नहीं लेते। मुसाफिर लाश को रखाने लगा और रूप शहर में पहुंचा। मिस्र का राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसने मरते समय अपने कर्मचारियों से कह रखा था कि मेरे मरने के बाद सुबह सुबह इस फाटक पर जो मुसाफिर आ जाए उसे तुम राजा बना देना। ज्यों रूप फाटक पर पहुंचा, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राज सिंहासन पर बैठा दिया। इधर जब रूप लौटकर नहीं आया तो उस मुसाफिर ने बसंत की लाश को नदी में प्रवाहित कर दिया और वहां से चला गया। नदी में एक संत स्नान कर रहे थे। उन्होंने उसे निकाल लिया और एक वृक्ष के नीचे लिटाकर सारा रहस्य जानकर मंत्र के बल से उसे जिंदा कर दिया। बसंत ने महात्मा को धन्यवाद दिया और पूछा, महात्मन, मेरा भाई रूप कहाँ हो सकता है? महात्मा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रूप से मिला दूंगा। महात्मा उसे कुटी में ले आए। रात बीतने के बाद महात्मा ने एक धनुष और 10 बाण प्रदान करके कहा, जाओ अब तुम रूप को तलाश करो। धीरे धीरे बसंत मिस्र में पहुंचा। वहां नगर में एक जंगली शेर आकर नित्य प्रति किसी मनुष्य को मार डालता था। राजा रूप बहुत परेशान थे। उन्होंने कोतवाल से कहा, यदि तुम उस शेर को मार डालो तो 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। कोतवाल ने बीड़ा उठा लिया। तब तक बसंत राजा रूप के फाटक पर पहुंचा। फाटक बंद था। रूप इंतजार कर रहा था। अचानक वह शेर भी आ गया। बसंत ने उसे मार डाला कि महाराज भी बसंत ने
उस नाहर के बाण एक बाण ने सिंह के तुरंत चल बसे प्राण। कोतवाल ने जो फाटक खोलकर देखा, शेर मरा पड़ा है। गांव के लोगों से पूछा, शेर किसने मारा? लोगों ने बताया, ये शिकारी ने मारा है। कोतवाल ने एक आदमी से कहा, ऐसा करो, इस शेर पर 1 लाख रुपए का इनाम था, इसलिए तुम इस आदमी को मार डालो, इनाम आधा आधा बांट लेंगे। उसने पीछे से वसंत के सर पर लाठी मारी, वह बेहोश होकर गिर पड़ा, उठाकर कुएं में डाल दिया। कोतवाल ने राजा रूप से इनाम लेकर आधा आधा बांट लिया। तब तक उस कुएं के पास से एक धोबी और धोबन गुजरे। इसके बाद मिट्टी खोदने के लिए कुमार और कुमारी पहुंचे। कुमारी ने उस कुएं में झांक कर देखा और कुमार को बुलाकर बसंत को बाहर निकलवा लिया, गधे पर रखकर घर ले आई, उपचार किया। होश आने पर परिचय पूछा। बसंत बोला कि पृथ्वी मेरी मात है, पिता मेरा आकाश, जहां ठहर जाऊं वही समझो मेरा वास। बसंत ने कहा, पृथ्वी मेरी माता है और आकाश मेरा पिता है, जहां ठहर जाऊं वही मेरा घर है। अब तो यही मेरा घर है। 1 महीने में उसके घाव भर गए। अब तो बसंत टहलने के लिए शहर में निकला। कोतवाल ने उसे देखकर पहचान लिया और चोरी का इल्जाम लगाकर जेल में डलवा दिया। एक दिन एक सौदागर जहाज लेकर मिस्र में आया, उसका जहाज अटक गया। उसने कहा, मैं 5000 रुपए का इनाम दूंगा जो इस जहाज को चला देगा। ज्योतिषियों ने उसे बताया कि यदि एक पुरुष का बलिदान करो तो जहाज चल सकता है। सौदागर रूप के दरबार में गया, उसने जहाज की कथा बताई। राजा ने कहा, क्या बलिदान करने के लायक कोई पुरुष है? कोतवाल ने बसंत को भिजवा दिया। सौदागर ने बसंत को खाना खाने के लिए कहा। उसने कहा, जब मुझे मरना ही है तो खाना खाकर क्या करूंगा? मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपका जहाज बिना बलिदान के चल जाए तो आप मेरा बलिदान क्यों करेंगे? उसने कहा, मेरा जहाज चलना चाहिए, बलिदान से मुझे क्या लेना देना है? आज ज्यों भगवान का ध्यान करके वसंत ने जहाज में हाथ लगाया, जहाज चल पड़ा। सौदागर ने उसे अपना पुत्र बना लिया। एक बार की बात है, जहाज लेकर सौदागर समुद्र के तट पर पहुंचा। उसने चूड़ी बेचने के लिए बसंत को भेजा। बसंत को देखकर चंद्रप्रभा नाम की राजकुमारी उस पर मोहित हो गई। सौदागर की अनुमति से दोनों ने विवाह कर लिया। बसंत विदा कराकर उसे जहाज पर लाया। सौदागर ने उसे देखा, उसकी नीयत खराब हो गई कि लिखा गुरु गुण ज्ञान निधाना, काम जगत माही बलवाना। सुंदरता पर मोहित हो गया, उसने रूप को धक्का देकर समुद्र में गिरा दिया। अब तो चंद्रप्रभा विलाप करने लगी। डूबते हुए वसंत ने कहा, दुष्ट, तू कितना पापी है जो तूने पुत्र मानकर मेरे साथ धोखा किया है। बसंत के लुप्त होने पर चंद्रप्रभा विलाप करने लगी कि हा विधना तुर का बिगारा, और जो असयायु में दुख डारा, बिन पति कर मुर कहाँ ठिकाना, और यही ते तो अच्छा मर जाना। जो उसने कूदने का प्रयास किया, सौदागर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, ऐसा मत करो, अब तुम्हें मेरी पत्नी बनना पड़ेगा। उसने कहा, तुम मेरे ससुर हो, ससुर पिता के समान होता है। उसने कहा, वो तुम गोला पुत्र था, कोई सगा पुत्र नहीं था। यदि तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब तो उसने उपाय सोचा और बोली, देखो, पति जब मर जाता है तो 6 महीने का शोक मनाया जाता है। 6 महीने बाद मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। और इधर सौदागर ने बसंत को समुद्र में गिरा तो दिया, मगर जिसका रक्षक भगवान हो उसे कौन मार सकता है।
कि फेंका समुद्र में मगर वहीं प्रभु ने प्रबंध कर डाला है। जिसका राघव रखवाला है तो कौन मारने वाला है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होई। उर्दू में कहा जाता है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वह सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इधर बसंत बहता हुआ जा रहा था। जो मिस्र के तट पर जाकर लगा, उसी तट पर पानी भरने के लिए एक मालिन आ गई। उसने माली को बुलाकर बसंत को उठवा लिया और बगीचे में ले आई। बसंत ने होश आने पर पूछा, ये कौन सा देश है, यहाँ के राजा कौन है। मालिन ने कहा, यह मिस्र देश है, यहाँ के राजा रूप हैं। बसंत विचार करने लगा, हो सकता है मेरा भैया रूप ही राजा बन गया हो। उसने मालिन से कहा, हे मां, मुझे एक सौदागर ने अपना पुत्र मानने के बाद मुझे समुद्र में डाल दिया और मेरी पत्नी चंद्रप्रभा को ले गया। यदि वह सौदागर आ जाए तो मेरी पत्नी को पहचान कर तुम मुझे सूचना देना। उसके पाए गाल पर तिल का निशान है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। 5 महीने बाद एक दिन सौदागर जहाज लेकर उसी तट पर पहुंचा। मालिन ने जाकर चंद्रप्रभा को पहचाना, बसंत को आकर बताया। बसंत ने कहा, मां, तुम चंद्रप्रभा से कहना कि वह सौदागर से रूप बसंत की कहानी सुनने का आग्रह करे, सारा काम अपने आप बन जाएगा। दूसरे दिन हार और गजरा लेकर मालिन वहां पहुंची। उसने सौदागर से कहा कि जिसकी पत्नी नाराज रहती है उसको यह गजरा और हार पहना दिया जाए तो वह बस में हो जाएगी। सौदागर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मालिन को चंद्रप्रभा के पास भेजा। अब तो गाल पर तिल का निशान देखकर मालिन ने पूर्ण रूप से जान लिया। बोली, बेटी, तुम बहुत दुखी दिखाई पड़ती हो। चंद्रप्रभा ने अपनी सारी हकीकत सुनाई। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति अभी जीवित हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे पति से अवश्य मिलवा दूंगी। परंतु तुम आज सौदागर से मीठे शब्दों में कहना कि रूप बसंत का किस्सा सुनाओ, और नहीं तो कोई सुनाने वाला बुलवाओ, मैं उसी दिन तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। जब चंद्रप्रभा ने सौदागर से कहा तो वह राज दरबार में पहुंचा और बोला, राजन, कि मम पत्नी सुनना चाहिए किस्सा रूप बसंत, करो मदद राजन मेरी हो उलझन का अंत। मेरी पत्नी रूप बसंत का किस्सा सुनना चाहती है। राजा रूप ने शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया। जो रूप बसंत का किस्सा सुनाएगा उसे आधा राजपाट दे दिया जाएगा। मालिन ने जाकर राजा से कहा, राजन, मेरी बहू रूप बसंत का किस्सा जानती है, परंतु बाग से दरबार तक पर्दे की व्यवस्था की जाए। राजा ने व्यवस्था की। सौदागर चंद्रप्रभा के सहित दरबार में पहुंचा। जनाना बनकर बसंत ने कहानी सुनाई कि धारा नगरी परम अनुपा, खड्ग से न जहां उपजे भूपा। उसने कहा, महाराज, धारा नगरी में खड्गसेन नाम के राजा थे, जिनकी पत्नी का नाम रूपावती था, जिनके 2 पुत्र थे, रूप और बसंत। रानी ने मरते समय राजा से कहा था दूसरा विवाह मत करना, परंतु राजा ने चित्रवती के साथ दूसरा विवाह कर लिया। रूप बसंत जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद चित्रवती के महल में जा गिरी। रूप जब गेंद लेने गया तो रानी ने कुत्सित इच्छा प्रकट की। इनकार करने पर दोष लगा दिया। राजा ने उन्हें राज्य से निकाल दिया। दोनों भाई एक संत की कुटी में पहुंचे। संत से मिलकर आगे चले तो एक वृक्ष के नीचे एक सर्प ने बसंत को डस लिया। अचानक एक मुसाफिर आ गया। उसने कफन लेने रूप को मिस्र देश भेजा। रूप मिस्र में जाकर राजा बन गया। कि उधर बन गए रूप जब मिस्र देश के भूप, इधर लाश तकते हुए गया मुसाफिर ऊब। इधर मुसाफिर ने
बसंत को जल में प्रवाहित कर दिया। एक संत ने उसे निकाल लिया और उन्होंने जीवित करके 10 बाण और एक धनुष प्रदान किया। मिस्र में एक जंगली शेर रोज एक मनुष्य को मार डालता था। परेशान होकर राजा ने कोतवाल को 1 लाख का इनाम देने को कहा। बसंत ने शेर को मार डाला। इनाम के लालच में कोतवाल ने बसंत को घायल करवाकर कुएं में डलवा दिया। कुमार और कुमारी उसे निकाल लाए। ठीक होने पर बसंत बाहर टहलने निकला। कि पहचाना कोतवाल ने जब तो चोर उसे ठहराया है। इल्जाम लगाकर चोरी का जेल में उसे भिजवाया है। कोतवाल ने पहचान कर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में डलवा दिया। अचानक एक दिन एक सौदागर जहाज अटक गया। वह पुरुष के बलिदान हेतु दरबार में गया। कोतवाल ने बसंत को बलिदान करने के लिए दे दिया। बसंत ने बिना बलिदान के जहाज चला दिया। उसने उसे अपना पुत्र मान लिया। बसंत जब एक नगर में चूड़ी बेचने गया तो चंद्रप्रभा राजकुमारी उस पर मोहित हो गई। विवाह कर जहाज पर लाया तो सौदागर ने चंद्रप्रभा के लालच में बसंत को समुद्र में गिरा दिया। बसंत मरा नहीं, उसे माली और मालिन उठा लाए। उन्होंने उनकी देखभाल की। अब तो राजा को विश्वास हो गया ये मेरा भाई बसंत ही है। उसने जाकर घूंघट हटा दिया कि इधर चिलमन से हम झांकें, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आग चिलमन में, न हम झांके न तुम झांको। आज ज्यों घूंघट हटाया, बसंत को देखकर रूप ने उसे हृदय से लगा लिया। अब तो कोतवाल और सौदागर दोनों उठकर भाग खड़े हुए। राजा ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। मालिन को बहुत सा इनाम दिया। कोतवाल और सौदागर के लिए आदेश दिया इन्हें जमीन में आधा गड़वाकर ऊपर से शिकारी कुत्ते छुड़वा दो। बसंत ने कहा नहीं भैया, ऐसा मत करो, क्षमा करना ही बहुत बड़ी महानता है। कुमार और कुमारी को बुलवाकर राजा ने बहुत सा धन दिया। चंद्रप्रभा और बसंत का मिलन हो गया। सौदागर लज्जित होकर वहां से चला गया। इसके बाद बसंत महात्मा का रूप धारण करके अपने पिता के दरबार में पहुंचे और उन्होंने कहा राजन, तुम बहुत बड़े अन्यायी हो। तुम्हारा पुत्र निष्कलंक था, तुमने उसे देश से निकाला दे दिया। तुम्हारी रानी ने उस पर झूठा दोष लगाया। अब तो राजा तलवार लेकर रानी को मार डालने के लिए उद्यत हुआ। बसंत ने हाथ पकड़ लिया कि राजन, क्षमा करना ही महानता है। रानी बड़ी लज्जित हुई और उसने मौका पाकर अपनी आत्महत्या कर ली कि अपनी करनी पर हुई लज्जित जब सुकुमार, अवसर पाकर पेट में मरी कटारी मार। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।